खाना हमेशा तैयार होना चाहिए, जो भी है जैसा भी है, लेकिन टाइम पे तैयार होना चाहिए। मेक श्योर अगर आपको कुकिंग नहीं आती तो कुछ अच्छे से यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स भी हैं, या कहीं कुकिंग क्लासेस ले लें और अच्छे से कुकिंग सीख लें। शौहर को खुश कैसे रखा जाए, इस टॉपिक में मैं बात करूँगी। और मेरी कही हुई बातों में से अगर कोई एक बात भी किसी को अच्छी लग जाए और उस पर अमल करके उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ और कुछ सुकून आ जाए, तो मैं समझूंगी कि मेरा मकसद पूरा हो गया। सबसे पहले नंबर पे जो बात आती है वो है ख़ुद का ख्याल रखना। अगर आप ख़ुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अपने पूरे घर का कैसे ख्याल रखेंगे। आप जैसा भी फील करें, अपनी बेस्ट कोशिश कीजिए कि आपको अच्छे लगना है, जिस तरह से उसको आप अच्छी लगते हैं वही पहने जो आपके हस्बैंड को अच्छा लगता है, जो कलर उनको पसंद है। हस्बैंड्स को ब्रांड्स के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, उनको ये नहीं होता कि मेरी बीवी ने कितना महंगा ड्रेस पहना है, उनको बस ये होता है कि कौन सा उस पर सूट कर रहा है। बहुत सी फ्रेंड्स मेरे से बात करती हैं तो बताती हैं कि मेरे हस्बैंड को बहुत ही गहरे रंग पसंद है, लाइक डार्क रेड कलर हो गया या फिर डार्क ब्लू येलो कलर पसंद है। सो अगर हस्बैंड को पसंद है तो आप पहन लें वो कलर। मैंने देखा है बहुत सी औरतों को कि बहुत ही पेल कलर्स पहनती हैं, लाइट पिंक, पीच कलर, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू। हस्बैंड को चाहे पसंद है कि नहीं, लेकिन ख़ुद को पसंद है तो पहनती हैं। हाँ, ख़ुद की पसंद पहनना बुरी बात नहीं है, आप ख़ुद की पसंद के जोड़े पहने, लेकिन और किसी ओकेजन्स पे। हस्बैंड के लिए कुछ अपनी वार्डरोब में से एक बड़ा हिस्सा हस्बैंड की चॉइस का रख लें। जो उसको पसंद है उससे ओपन बात करें, उनसे पूछें अपने हस्बैंड से कि भाई आपको क्या पसंद है, कौन से कलर्स पसंद है, किस तरह का तैयार होना पसंद है, आपको बाल कौन से पसंद है। अगर उसको ब्लैक बाल अच्छे लगते हैं तो गो फॉर ब्लैक हेयर, अगर उसको ब्राउन बाल अच्छे लगते हैं तो अपना बालों का कलर ब्राउन करवा लें। जो उसको पसंद है वैसा खुद बन जाए और देखिएगा कि इसके बाद वो आपकी कितनी इज्जत और कदर करेगा। अगर आपके हस्बैंड को डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं और आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो मकसद ये होना चाहिए कि आपने किसको दिखाना है। आप अपने हस्बैंड को सबसे बेहतर समझती हैं, सो जो उसको पसंद है, जो उसको शादी के शुरू में पसंद था, वही पहने। मैंने बहुत सी औरतों को देखा है कि वो सारा दिन तो तैयार रहती हैं, चाहे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना हो या कहीं फैमिली में मिलने जाना हो या कहीं दोस्तों के साथ जाना हो, तो वो तैयार रहती हैं, लेकिन जब भी हस्बैंड के आने का टाइम होता है तो पजामा पहन के बैठ जाती हैं। आप अगर सारा दिन भी तैयार नहीं होते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जिसके लिए आपको तैयार होना है प्लीज़ मेक श्योर उसके लिए ज़रूर तैयार हो, उसको बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं कि आप एवरीडे मेकअप करें और ज़र्क बर्क कपड़े पहन के बैठ जाएँ। अगर आप कर सकती हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, बट अगर नहीं कर सकती तो मेक श्योर कि आपके बाल बने हुए हों, आप एक क्लीन लुक दे रहे हैं। जब वो घर में आए तो उससे जब ये एहसास होगा कि ये मेरी बीवी मेरे लिए तैयार रही है, बच्चों के साथ बिज़ी रही होगी, खाना बनाती रही होगी, सारा दिन और भी काम करती रही होगी, लेकिन इसने टाइम निकाला और मेरे लिए तैयार हुई है। जब वो आपकी इस मेहनत को देखेगा जो कि आपने स्पेशल उसके लिए तैयारी की, तो वो ज़रूर खुश होगा। दूसरे नंबर पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है साफ़ घर। कितनी मेहनत से इंसान घर बनाता है, चाहे वो एक हस्बैंड ने अकेले मेहनत करके बनाया हो या आप दोनों ने इकट्ठे बनाया हुआ हो। जस्ट मेक श्योर कि जब हस्बैंड के घर आने का टाइम हो या जब भी वो घर पे हो तो आपका घर साफ़ सुथरा हो। जब हस्बैंड के घर आने का टाइम हो तो मेक श्योर कि आप घर का एक जल्दी से क्विक सफाई कर लें। अगर हस्बैंड घर आया और देखे कि हर तरफ जो है वो टॉयज़ बिखरे हुए हैं और बर्तन गंदे किचन में पड़े हुए हैं, बेड शीट्स ख़राब हैं, बच्चों ने सोफ़े के कुशन्स नीचे फेंके हुए हैं और हर तरफ क्लटर है, दिस इज़ नॉट अ वेलकमिंग इन्वायरमेंट। सो आपके शौहर के घर आने से पहले जस्ट मेक श्योर कि आप घर में से सब क्लटर उठा लें। जो बच्चों के टॉयज़ हैं वो उठा के उनकी जगहों पे रख दें। बच्चों को भी सिखाएं कि भाई आपके फादर घर पे आने वाले हैं तो जल्दी से सब लोग जो है वो घर की सफाई में लग जाओ। कुछ घरों में मैंने देखा है कि जब बाप के आने का टाइम होता है तो माएँ कहती हैं कि अभी आपके फादर का घर आने का टाइम हो गया है, तो सब बच्चे अपना अपना सामान उठाएं और थोड़ा टाइडी कर लें घर को। सो आप बच्चों को साथ इन्वॉल्व कर सकती हैं, आप खुद से कर सकती हैं। जस्ट मेक श्योर कि घर जो है वो वेलकमिंग हो। और जो घर में आपके शौहर की कोई प्राइवेट प्लेस है बैठने के लिए, कोई वर्क कॉर्नर है या जहाँ बैठ के वो अपने दूसरे काम करते हैं, कोई बेडरूम का कॉर्नर है या कहीं लिविंग रूम में कुछ उनका सामान पड़ा है, जस्ट मेक श्योर जब वो आए तो वो बिल्कुल अच्छी हालत में उनको मिले। नेक्स्ट आते हैं साफ़ सुथरे हंसते खेलते बच्चे। प्लीज़ मेक श्योर कि हस्बैंड के घर आने से पहले बच्चों को साफ़ सुथरे कपड़े पहनाएं। उनके मुंह अगर गंदे हैं कुछ खाना खा के या कुछ, तो उनको साफ़ कर लें, उनके बाल अच्छे से बना दें। बच्चे इंसान का सरमाया होते हैं। अगर हस्बैंड घर में दाखिल होते ही अपने बच्चों को साफ़ सुथरे हंसते खेलते देखेगा तो उसका दिल खुश हो जाएगा। मेक श्योर कि जब शौहर घर आए तो घर में शोर कम से कम हो,
बाहर ट्रैफिक का शोर, ऑफिसेज में शोर, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, सारा दिन कितने शोर में हस्बैंड रहा है, बाहर वैसे ही बहुत शोर होता है। सो जब घर में आते ही शोर की कमी होगी, बिल्कुल शोर नहीं होगा, तो ये चीज़ हस्बैंड को बहुत खुश करती है। आगे हम बात करते हैं खाने की। खाना हमेशा तैयार होना चाहिए, जो भी है जैसा भी है, लेकिन टाइम पे तैयार होना चाहिए। मेक श्योर अगर आपको कुकिंग नहीं आती तो कुछ अच्छे से यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स भी हैं, या कहीं कुकिंग क्लासेस ले लें और अच्छे से कुकिंग सीख लें। अगर आप ख़ुद भी जॉब करती हैं तो कोशिश करें कि एक दिन पहले खाना बना के फ्रिज में रख लें। श्योर के मोबाइल पे फ़ोन करके या मैसेज पे पूछ लें कि कब तक घर आएंगे। जब पता हो कि आने वाले हैं तो उससे पहले खाना टेबल पे लगा दें। अगर नहीं लगा के रखना तो जस्ट मेक श्योर कि ये तैयार पड़ा हुआ, ताकि जब भी हस्बैंड मांगे आप सर्व कर सकें। नेक्स्ट आता है बच्चों को टाइम पे सुलाना। ये बहुत हमारे घरों में रूटीन है कि बच्चे बहुत लेट सोते हैं। ना तो ये बच्चों के लिए अच्छा है, ना पूरी फैमिली के लिए अच्छा है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए भी सही नहीं है। कुछ अपना टाइम गुजारना होता है, कुछ अपनी बातें करना होती हैं। बच्चे अगर देर तक जागेंगे तो माँ तो बच्चों के साथ ही बिजी रहेगी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि अपने बच्चों को टाइम पे सुलाएं। ये उनकी सेहत के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके घर के इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पे आता है बीइंग अ गुड लिसनर। जैसे हस्बैंड घर आए या वैसे भी नॉर्मल रूटीन में कोशिश करें कि पहले आप हस्बैंड की बात सुन लें। जैसे वो शाम को घर आए, उसके पास जो भी बातें हैं आप उनको पहले सुन लें, फिर अपनी बात जो है वो सामने रखें। और अगर आपको लगे कि सिचुएशन नहीं है अभी अपने मसाइल बताने की, थोड़ा वेट कर लें और थोड़ी देर के बाद अपनी बात, जब आपको मुनासिब मौका लगे या मुनासिब टाइम मिले, तब अपनी बात जो है वो हस्बैंड के साथ शेयर करें। अपनी पूरी कोशिश करें कि आप फील करवाएं हस्बैंड को कि वो कितना स्पेशल है। एक इंसान के साथ रहते हुए पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ उसे ये महसूस करवाती है कि वो बहुत ख़ास है। अगर मैं आपसे शेयर करूँ कि क्या किया जाए एक इंसान को ख़ास महसूस करवाने के लिए, तो मे बी वो आपके लिए सही ना हो सकता है कि जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं मैं आपसे शेयर करूँ और वो उनके मुताबिक ना हो, जो कि आपके हस्बैंड को फ़ील करवाए, एक स्पेशल होने की फ़ीलिंग दे। और ये बहुत बड़े एक्ट्स नहीं होते, लाइफ के छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं जिनके करने से आप किसी को भी स्पेशल फील करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि सपोर्टिव बने। जस्ट ट्राई योर बेस्ट कि कोई ऐसी फरमाइश नहीं करें जो कि हस्बैंड पूरी नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल होता है एक मर्द के लिए ये सोचना कि वो नहीं दे पा रहा अपनी फैमिली को जो कि वो मांग रहे हैं या जो वो सोच रहे हैं, जो फरमाइश कर रहे हैं। अपने हालात के मुताबिक जितना वो अफोर्ड कर सकता है उतनी ही उससे डिमांड्स करें। और अगर आप ये समझती हैं कि आपकी कुछ ख्वाहिशात आपकी जॉब करने से जो है वो पूरा हो सकती हैं, तो कभी भी हस्बैंड को ये मत जतलाएं कि मैं भी कमाती हूँ। किसी हस्बैंड को भी औरत का ये जतलाना कि मैं कमाती हूँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, या मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो अपने पैसे हैं, ये कभी भी अच्छा नहीं लगता। सो ऐसा कभी मत कहें। कोशिश करें कि कुछ क्वालिटी टाइम इकट्ठे गुजारें। अगर आपके आसपास आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई दादा दादी के पास बच्चे छोड़ दें, या नाना नानी खालाएँ उनके पास, जहाँ आप समझते हैं कि बच्चे महफूज हैं, या कहीं आप किसी नर्सरी में बच्चे छोड़ सकते हैं, किसी बेबी सिटर के पास बच्चे छोड़ सकते हैं, जहाँ भी महफूज जगह पे बच्चे छोड़ के खुद कुछ क्वालिटी टाइम गुजारें। कोशिश करें कि इकट्ठे डिनर पे या फिर कहीं वीकेंड पे इकट्ठे जाने का प्लान करें। हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ टाइम खुद को अकेले एक दूसरे के साथ जो है वो गुजारें। फिर एक बहुत कमी है मोहब्बत के इजहार की। जब हम रिश्ते में बंध जाते हैं तो वी टेक थिंग्स एज ग्रांटेड। हमें लगता है कि बस अब तो शादी हो गई है तो मोहब्बत भी होनी चाहिए और मोहब्बत रहनी भी चाहिए, और हम समझते हैं कि जो हमारा हस्बैंड या वाइफ जो भी है अब उसको मेरे से मोहब्बत करनी चाहिए, और मैं नहीं भी कहूँ तो मोहब्बत तो रहेगी बिकॉज हम तो एक रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं होता। मोहब्बत का इजहार हमेशा करना पड़ता है किसी भी तरीके से, चाहे तो आप मुंह से कह के आई लव यू या मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, जो भी लैंग्वेज उसको पसंद है, उसमें जिस तरह से भी इजहार पसंद है, वो इजहार जो आप शादी के शुरू में करती थी उस तरह का इजहार करके अभी भी किया जा सकता है। दिन में 1-2 टेक्स्ट मैसेजेस करके आई लव यू कहना, हाल चाल पूछ लेना, या फिर अगर आप ख़त लिखने वाले थे, जो माजी में एक दूसरे को खतूत लिखते थे, तो अभी भी ख़त लिखा जा सकता है। कुछ लव नोट्स छोड़े जा सकते हैं जो उसको ये दिखाएं कि हाँ भाई मेरी कोई क्या करता है, मुझसे कोई प्यार करता है। ये एहसास कि कोई मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये इंसान को बहुत खुश रखता है। सो मेक श्योर कि सिर्फ दिल में मोहब्बत नहीं करें। ऐसा नहीं है कि आप अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करते हो या फिर ख्याल नहीं है, बट कहने से बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर आती है खामोशी। इस रिश्ते में खामोशी बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ चीज़ों पे खामोश रहना जहाँ आप बोलना चाह रहे हैं। अगर हस्बैंड को किसी बात पे गुस्सा आ भी गया है और वो
आपको नहीं पता उसका दिन कितना बुरा गुजरा हो, आपको नहीं पता ऑफिस में उसके क्या हालातों में हो, ट्रैफिक में कहीं रोड पे कुछ ऐसा हुआ हो जो उसने आपसे शेयर नहीं किया, लेकिन वो स्ट्रेस में है। कुछ फैमिली से ऐसी कॉल रिसीव हुई हो जो आपसे शेयर नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो खुद स्ट्रेस में। कुछ बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में उसको दिक्कत है, या उसकी तबीयत ख़राब है, मे बी उसका ब्लड प्रेशर हाई है। अगर उसको गुस्सा आ गया है तो कोशिश करें कि खामोश रहें। आपने जो भी कहना है बाद में किसी टाइम प्यार से सुकून से हस्बैंड को बता दें, लेकिन उसी टाइम बात का जवाब बात में देना और लड़ाई का जवाब लड़ाई में देना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इससे सिर्फ कन्फ्लिक्ट बढ़ता है, कम नहीं होता। पर अगर आपके जहन में ऐसी बातें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, आप समझती हैं कि मुझे भी बदले में ये कहना चाहिए था, ओके, उनको पार्क कर लें, किसी और टाइम में उससे प्यार से शेयर कर लीजिएगा, या प्यार से बाद में समझा दीजिएगा कि आपने मेरे पे गुस्सा किया था, हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम में हो या किसी स्ट्रेस में हो। कहने की भी ज़रूरत नहीं, अगर आप समझते हैं कि इस बात से माइंड नहीं करेगा तो कह लें, लेकिन उसे कहें कि आपने उस टाइम ये कहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। सो कोशिश करें कि हम आपस में सही से रहें। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में खामोशी इट डेफिनेटली पेज ऑफ। नेक्स्ट पे आता है रिश्तों की इज़्ज़त। प्लीज़ मेक श्योर कि आप हस्बैंड के जो भी रिश्ते हैं, उसके बहन भाई, उसके माँ बाप, उनको बहुत इज़्ज़त दें। इससे आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। अगर आप ये समझते हैं कि हस्बैंड के रिश्तेदारों को बुरा भला कहने से आपके दिल में थोड़ी सी भी इज़्ज़त हस्बैंड के दिल में पैदा हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता। जितना आप उनको इज़्ज़त देंगे, आपकी भी उतनी ही इज़्ज़त की जाएगी। उसकी चॉइसेस को अपनी चॉइसेस बनाने की कोशिश करें। अगर आपको म्यूज़िक नहीं पसंद जो कि हस्बैंड को पसंद है, तो इकट्ठे सुनने की कोशिश करें। हो सकता है एक दिन आपको म्यूज़िक अच्छा लग जाए, या जस्ट सुना कर दें, लेकिन इकट्ठे वो म्यूज़िक सुने। और एंड पे मैं आज बात करूँगी ओपन कम्युनिकेशन की। मेक श्योर कि आप अपने हस्बैंड के साथ किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन में ओपन है। उसको आपसे कुछ बात करते हुए ये नहीं लगता कि ओ ये गुस्सा कर जाएगी या इसको अच्छा नहीं लगेगा। एक ऐसा इन्वायरमेंट दें जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन ओपन हो, जहाँ पे वो खुल के आपसे हर बात कर सके। उसको अपनी बातें शेयर करने के लिए बाहर दोस्तों का सहारा ना लेना पड़े, या बाहर दूसरे लोगों से बातें ना करनी पड़े। और आखिर में ये कहूँगी कि कभी भी अपने घर की बातें बाहर शेयर मत करें। अपनी फैमिली के साथ, इवन सगी माँ बहनों के साथ भी शेयर ना करें। आप और आपके हस्बैंड के बीच में जो है वो आपका है, प्राइवेट है, सीक्रेट है। उसको आपस में ही सुलझाएं। अगर कुछ हो भी गया है तो बाहर लोगों को मत बताएं। जब हस्बैंड को ये पता चलता है कि मेरे बारे में बातें जो है मेरी ही बीवी बाहर लोगों से कर रही है, बाहर अपनी फैमिली से कर रही है, तो उसको बहुत बुरी लगती है ये बात। बाद में रिश्ते सही हो जाते हैं और आपकी वो रिस्पेक्ट ही नहीं रहती। ना वो रिश्ते की रिस्पेक्ट रहती है और ना ही लोग उस तरह से आपकी इज़्ज़त करते हैं। आप तो एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं उतनी मोहब्बत के साथ जो कि कॉन्फ्लिक्ट से पहले हुआ था। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जिन लोगों से आपने शेयर किया वो आपकी इज़्ज़त कम कर देते हैं। ऊपर से चाहे करते रहें, लेकिन दिल से कम कर देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक बात भी अच्छी लगी है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये भी हो सकता है कि इस पूरी वीडियो में आपको कोई एक बात भी अच्छी ना लगी हो, जो कि टोटली एक्सेप्टेबल, क्योंकि हम सब इंसान डिफरेंट नज़रिए से सोचते हैं। हो सकता है जिस तरह से मैं सोच रही हूँ आप उससे डिफरेंट सोच रहे हो। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, अपने हस्बैंड्स की फेवरेट बन के रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जो कि आपके इर्द गिर्द है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।